करिश्मा, मुझे ये बताओ कि जिस किसी ने भी तुम्हारे इन फोटोज को खराब किए हैं उन तक ये फोटोज पहुंचे कैसे? अच्छा, वैसे आपको किसी पे शक है? अगर है तो आप उसका नाम बता दीजिए ना। वैसे भी तेरे काफी दुश्मन होंगे। देख, मान लो कि तुम्ही ने करिश्मा की फोटोज खराब करके उन्हें अपलोड किया है। हमें सब पता चल गया है। जाके बताया तेरी मम्मी को? मैंने कुछ नहीं किया। किट्टी ऐसे तो मानेगा नहीं। अरे मान ले भाई, मान ले। अब क्या करूं? बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, शायद स्कूल से निकाल दे। आप बदलीपुर से? नहीं। इसका मतलब यहाँ आपको कोई नहीं जानता और आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? आइए। एक्सक्यूज मी रोशनी जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, तब बैठ जाओ। ये वो नया टीचर है? नहीं यार, मुझे तो फिल्म का हीरो लग रहा है। बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कम से कम कोई बाहर का आता है तब तो डिसिप्लिन बना के रखो। कभी भी चेचे चेचे शुरू रहते हो। बच्चों मैं आप सबको इनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये है मिस्टर गोविंद संपत। बच्चों ये शहर के पास ही आए थे। इंस्पेक्टर हरिओम ने उन्हें करिश्मा के केस के बारे में बताया तो एक केस सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ गए। ये किसी भी केस को यूं चुटकियों में यूं सॉल्व करते हैं। मुंबई में जो बैंक की वेबसाइट हैक हुई थी उसे इन्होंने 24 घंटों में सॉल्व कर लिया था। अब करिश्मा का केस भी यही हैंडल करेंगे। वो जो कोई भी हो बच नहीं पाएगा। आपको इन्हें सपोर्ट करना है और जो भी ये सवाल पूछेंगे उसके सही सही जवाब देने। ठीक है? यस सर। कौन कर रहा है इसका पता लगाना तो बहुत जरूरी है। जिस कंप्यूटर से वो फोटोज भेजी गई थी उसके आईपी एड्रेस का पता चल चुका है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन है वो। बहुत अच्छी बात है। आइए आप आइए। जिसने भी किया ना बहुत गलत किया, उसे पकड़ के सजा देनी चाहिए। ये सब किसने किया होगा? जिसने भी ये सब किया है ना, अब उसका टाइम अब। मिस्टर गोविंद जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। सुनो 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 गाइस, एक गुड न्यूज है। मिस्टर गोविंद ने जिस कंप्यूटर से फोटो भेजी गई थी उसका आईपी एड्रेस पता लगा लिया है। मतलब अब आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन है। गायत्री तू? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गेट आउट! निकल जाओ मेरे स्कूल से। तू तो वैसे भी काली थी, अब परिवार के नाम पे भी काली पोत दी। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे भी काली थी, परिवार के नाम पे भी काली पोत दी। देश आजादी तो कैसे भी चलाओगे क्या? सड़क का अपने नाम पे विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं। तू ठीक है ना? अरे यार देख, तेरी वजह से तो उसे मैंने खामा-खाई गाली दे दी। गलती तो तेरी भी थी। अभी जरा सी देर में जान चली जाती। रोज रोज मरने से तो अच्छा है ना कि एक ही बार मर जाओ। तो भाई क्या हो गया ऐसा? वो करिश्मा की फोटो। अरे अदरक, क्या हुआ? अचानक क्यों बुला लिया? गायत्री यहाँ क्या कर रही है? गायत्री तुम लोगों से कुछ कहना चाहती है। आओ बेटा। ऐसा क्या कहना चाहती हैं कि हमें यहाँ बुला लिया? सॉरी, सॉरी कहना चाहती हूँ। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? वो करिश्मा की फोटो से छेड़छाड़ मैंने ही की थी। व्हाट? ये सब तुमने किया है? इस तरह से किसी को परेशान करना, उसके फोटोज के साथ छेड़खानी करना और ऐसे पोस्ट करना, इट्स अ क्राइम। पता है ना तुम्हें? तुम एक लड़की हो ना गायत्री, खुद एक लड़की होकर एक लड़की के साथ ये किया तुमने। तुम्हें पता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या करती मैं चाहती थी करिश्मा को भी फील हो कि उसकी वजह से मुझे कैसा फील होता है रोज। पर क्यों? गायत्री, क्यों किया तुमने ये सब? एक
तो काली, ऊपर से काला खट्टा खाकर धूप में घूम रही है। करिश्मा को देख, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क है। कुछ सीख करिश्मा से। तुझे पता है तेरी शादी में कितने पैसे दहेज देना पड़ेगा? गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, फिर चांद भी दिख जाएगा और काला दाग भी। तू करिश्मा जितनी गोरी इस जिंदगी में कभी नहीं लग पाएगी। आ गया मुझे गुस्सा, और फिर उसकी फोटो को एडिट करके मैंने सबको भेज दी। देख गायत्री, हम समझते हैं तुझे बुरा लगा, तुझे क्या किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन इन सब में करिश्मा की क्या गलती? कितनी गलती हम सबकी है। हम सबकी? हाँ, अरे गोरा होने के लिए हम लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। मैं खुद यहाँ ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती हूँ गोरा होने के लिए। बैठे बेटा, फेयरनेस क्रीम से कुछ नहीं होता है। अरे अगर चेहरे पे ग्लो चाहिए, अच्छा दिखना है तो खाओ, अच्छा खाओ बस। हमारे ऊपर लोगों की बातों का इतना असर हो गया है ना कि हमें सिर्फ वही सुनाई देती है। और गायत्री ने लोगों की बातें सुनकर खुद को परेशानी में डाल दिया। और फिर आप तो वही बन गई ना जिससे आपको खुद से नफरत है। मुझे पता है, पर अब क्या करूं, गुस्से में हो गया। आप प्लीज गोविंद संबच्ची से बचाइए ना मुझे जेल नहीं जाना। रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज बचा लीजिए मुझे। हम सब लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, पहले मुंह धो जाके। क्या गायत्री ने किया ये सब? उस काली कलूटी ने? करिश्मा, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। मैम, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे पता नहीं उसने किसके साथ पंगा लिया। करिश्मा प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि गायत्री ने ये जो कुछ भी किया है क्यों किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम सुंदर नहीं हो, काली दिखती हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब मैम वो काली है तो उसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। देखो, गायत्री को तुमसे बार बार कंपेयर किया जाता था, तो सोचो उसे कितना बुरा लगता होगा। वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठी थी और तुमसे जलने लगी थी। बस गुस्से में आके उसने ये सब किया। करिश्मा, गायत्री बहुत अच्छी है, बस उन्हें उनकी लुक्स पे जज किया जाता था तो उन्हें बुरा तो लगता ही होगा ना। अब आप बताइए, अगर आपको कोई रोज मोटी मोटी कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो मोटी हुई नहीं। वही तो, अगली तो वो भी नहीं है, बस थोड़ी सांवली है, फिर भी उसे अपनी ब्यूटी पे कमेंट्स मिलते थे। जो भी हो, उसने मेरी इमेज को खराब किया है। करिश्मा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट उसका पॉइंट क्या है ये तो हमें जानना चाहिए ना। गायत्री, एक गलती हो गई मुझसे, जिसकी सजा आप सबने करिश्मा को दे दी। अब तो खुद से नफरत जैसे होने लगी है और ये वाली फीलिंग बर्दाश्त नहीं होती। आई एम सॉरी। करिश्मा की फोटो से छेड़छाड़ करके मैंने ही अपलोड कर दी थी, और क्या करती, बात बात में कोई ना कोई सुना जाता, करिश्मा को देख, करिश्मा को देख, कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है। हाँ, नहीं हूँ मैं गोरी, तो अब क्या, इस दुनिया में क्या सिर्फ गोरे लोग ही रह सकते हैं? मुझ जैसों के लिए कोई दूसरा ग्रह है क्या? नहीं, बताओ मुझे। आ गया गुस्सा, कभी ना कभी आपको भी आता होगा ना, और गुस्से में मैंने ये सब कर दिया। मैं मानती हूँ अपनी गलती और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सॉरी। करिश्मा के साथ तुमने क्या किया? कंप्यूटर हमारी सुविधा के लिए होता है, क्राइम के लिए नहीं। और एडिटिंग आर्ट है, तुमने उसे क्राइम क्यों बनाया? तुम जानती हो, करिश्मा ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। अगर वो पुलिस में रिपोर्ट करती तो तुम्हें क्या सजा मिलती? पर इसने अपनी गलती मान ली है मात साहब। इसके गलती मान लेने से इसकी गलती की सीरियसनेस कम नहीं हो जाती। सजा तो उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। गायत्री ने कुछ नहीं किया है सर। तुम कौन और अंदर कैसे आ गए? मैं गायत्री का भाई, जो किया मैंने किया। सर प्लीज आप इनकी बात मत सुनिए, सब कुछ मैंने ही किया है। मेरे भाई है इसलिए वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गायत्री ने कुछ नहीं किया सर। मजाक चल रहा है क्या ये?
कभी इसने किया, कभी उसने किया है। किसने किया ये? मैं कह तो रहा हूँ मैंने किया है। चुप करो भैया। चुप ही तो था अभी तक मैं। अपने घर पे किसी का मुंह बंद नहीं करा पाया। मुझे लगा कि करिश्मा को देखकर सब हंसना शुरू करेंगे, तो ये रोज रोज वाली कंपैरिजन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और अब मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम खुद पर लगा रही। बच्चे अगर गलती करें तो पेरेंट्स को तो इसका पता लगना ही चाहिए। श्रवण, मार्ट साहब जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये क्या कर दिया? नाक कटवा दी तुमने हमारी। बड़ी लंबी नाक है आपकी, बात बात पर कट जाती है। अरे मुझे तो ये जब पैदा हुई ना, इसका रंग देखकर ही मैं समझ गई थी कि एक दिन ये दुख देगी। श्रवण, तूने इसी के लिए सब कुछ किया है ना? दादी जी, उम्र तो आपकी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन माफ कीजिएगा, बात आप बहुत छोटी करती है। सच करती हूँ, काली है। आपको क्यों नहीं दिखता? हाँ, नहीं दिखती है। काश आपको भी ना दिखाई देती। अरे इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, रंग के सिवा। आप लोग जो ये बात बात पर इसे ताने मारते हैं, इससे इसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जैसे तैसे अपने कॉन्फिडेंस को ये समेटती होगी कि उसे बाहर वही सारी चीजें फेस करनी है। बात बात में काली है, बात बात में कंपैरिजन। ये लड़की है, जिंदा है, कोई कार नहीं है जो आप रंग देखकर पसंद करेंगे। जो कहा उसके भले के लिए कहा। बस बहुत हो चुका भला माँ, अब रहने दो। अपनी पोती को नीचा दिखाने में क्या भलाई दादी? क्या मेरी सारी अच्छाई मेरे काले रंग के पीछे ही छिप जाती है? बेटा, माफ करने के लिए कहूंगा तो माफ कर दोगी ना? पर श्रवण ने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हरजीत, क्या नाम है भाई? वहां क्या गोविंद संपत बन के छोड़ दिया था? बाय द वे, माई सेल्फ अदरक। सोचते रहे अदरक नाम तो कुछ भी हो सकता है। देश आजाद है। वैसे आप है कौन? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। भाई ये बदलीपुर के बेताज बादशाह प्रिंस है। सिर्फ नाम का। कौन हंसा? मुझे ऐसा लगा कोई हंसा है। और ये हरजीत है, हरजीत। ये सबका दिल जीत लेते हैं। वो तो है, इन्होंने हमारी हेल्प करके हम सबका दिल जीत लिया। माँ साहब ने जब कहा ना कि गोविंद संपत जी सब पता लगा लेंगे, मेरी तो एकदम हवाई निकल गई थी सच्ची। सॉरी गायत्री जी, वो एक्चुअली सारा प्लान किट्टी का था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। अरे वो मात साहब ने उस श्रवण को क्या सजा दी? वैसे कोई सजा नहीं मिलेगी। देश कितना आजाद हो गया क्या है? नहीं, क्योंकि मैंने श्रवण को माफ कर दिया इसलिए। पर श्रवण ने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। माँ साहब, मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो प्लीज श्रवण को माफ कर दीजिए। क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी? माँ साहब, आप तो जानते हैं ना कि वो दिल का बुरा नहीं है। ओके, तुम अगर ऐसा ही चाहती हो तो फिर ठीक है। श्रवण, करिश्मा के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुमने जो किया है ना, उसका नतीजा कुछ भी हो सकता था। सॉरी सर, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि
मैंने जो भी किया वो गलत किया। अच्छी बात है जो तुम्हें रियलाइज हुआ, वरना अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनके साथ ऐसा मजाक होता है वो उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक कदम उठा लेते हैं। श्रवण, शुक्र मनाओ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। करिश्मा ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने अपने आप सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सॉरी मैम एंड थैंक यू। ये दोनों तुम करिश्मा को बोलो। सॉरी करिश्मा एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स करिश्मा। करिश्मा थैंक्स। क्या बात है? ऐसे करिश्मा दिल तो तेरा भी बड़ा है यार, हैं? वैसे यहाँ ना सबसे बड़ा दिल गायत्री का है, बदलीपुर की हीरो। अच्छा वो कैसे? गायत्री ने अपने भाई का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। कौन करता है आजकल ऐसा? हाँ, अगर हम इनकी जगह होते तो हमें पता नहीं हम ये कर भी पाते या नहीं। अरे भाई तू क्या खड़ा है यार, आज अब आज 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 गायत्री, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए। इट्स ओके। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अरे यार फिल्म में तो ये भी निकली। हाँ अच्छा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड हेलो, मैं भी उस फ्रेंड्स की लाइन में। लग जा एक सेल्फी। सेल्फी आजा भाई। मैं भी सेल्फी लूंगा। हम लोग भी सेल्फी खींचते हैं। ओके कम। अच्छा ये ना पिक्चर, मैं तुम्हें टैग करती हूँ, ठीक है? गायत्री, गायत्री, ये देखो मेरे पास क्या है। क्या? ये मॉडल हंट का रिजल्ट है। तो पता है क्या हुआ? तुम विनर हो इसमें। व्हाट? पता है क्यों? क्यों? ये देखो ये। क्योंकि मैं हूँ कॉन्फिडेंट, फील करती हूँ सबसे ब्यूटीफुल और मेरा इंटेलिजेंस ही है मेरा चार्म। आई एम द बेस्ट। तुम हो चेहरा आज की लड़की का, ट्रूली गॉर्जियस। कांग्रेट्स। थैंक्स करिश्मा। और आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह। ये अच्छा सुनो सुनो, आधा फुल के किस्सों में एक और किस्सा जुड़ गया। वो भी आधा नहीं, फुल। मुझे पता है। डोंट से थैंक्स टू मी, आई डिजर्व इट। देश आजाद है। अदरक, हम तुझे थैंक्स बोल देते, लेकिन क्या है ना, आज मूड सा नहीं हो रहा। गलत। किटी जी, ओह वो जरूरी फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे आप लोगों के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। सच में पागल हैं सब। आजकल के जमाने में कौन इतना करता है एक दूसरे के लिए। अब समझदारी से कहाँ चलती है दुनिया। अरे पर मैंने आपसे पूछना भूल गई, आप हैं कहाँ से और बदलीपुर में कैसे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं चलो, बाय बाय। विल कॉल यू। सी यू गाइस। अरे मॉडल तो उसे बनना ही था, कमी क्या है मेरी पोती में। मैं तो पहले से जानती थी कि वो कुछ जरूर करेगी। अरे बचपन से उसे शौक था मॉडल बनने का। अरे भाई कलर में क्या रखा है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए और उसमें भरपूर है आत्मविश्वास मेरी गुड़िया में। अरे
ये देखो आ गई। अच्छा बेटा आजा, यहाँ बैठ जा मेरे पास बैठ गुड़िया। ये कितनी प्यारी है ना मेरी गुड़िया। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा जबरदस्त आदमी है आप, मजा आया आपसे मिलके। सर मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। तो भाई अब यही सब तामझाम है। जी सर। सर मैं अकाउंट्स के रजिस्टर चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये देखो पुराना रजिस्टर है और ये चालू रजिस्टर, देख लो, तसल्ली कर लो, फिर काम शुरू करो। जी सर। मैं आया। हेलो। हाँ कमलेश, हाँ सुन, रात को किसी को खाने पिला रहा हूँ, जरा अच्छा से कुछ बना लेना। हाँ हाँ ठीक है। और सुन, किटी को बोलना अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बैठे। हाँ हाँ, लगता है अपनी एक टेंशन जल्दी दूर होने वाली है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि आपके घर पे आ कौन रहा है? कह रहे हैं कोई खास मेहमान। फिर तो पक्का लड़की को शादी के लिए बुलाया होगा। ये मेरी बेटी है किटी। आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ड्रग्स गिरफ्तार करो, पकड़ो। आपको इस समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? ड्रग्स से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है और वो ट्रक आपका है।